आज के इस सायकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश पश्चिम राज्य द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के सत्र में हम आयुर्वेद संबंधी विषय के साथ प्रस्तुत हैं। और अब तक हमने जाना है आयुर्वेद का परिचय क्या है, आयुर्वेद का विषय क्षेत्र क्या है, आयुर्वेद का विस्तार क्या है, अष्टांग आयुर्वेद क्या है। और आज हम जानने वाले हैं थोड़ा सा उससे और अधिक, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारा पंच महाभूत है और त्रिदोष सिद्धांत ये क्या है। तो आयुर्वेद के जो आधारभूत सिद्धांत हैं आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं आदि काल से ही सभी आज के भी विद्वानों का मानना है कि वेद सर्वाधिक पुरातन ग्रंथ है और आयुर्वेद अथर्ववेद का ही उपवेद माना गया है। यूं तो चारों वेदों में ही अलग अलग स्थान पर स्वास्थ्य को संबंधी अनेक नियमों का, अनेक प्रकार के श्लोकों का वर्णन मिलता है, लेकिन चूंकि अधिक अथर्ववेद में मिलता है इसलिए हमारे ऋषि ब्रह्म ऋषियों ने अथर्ववेद को ही आयुर्वेद का भाग माना है। हमें इसमें औषधियों के अतिरिक्त जो त्रिदोष सिद्धांत है, पंच महाभूत है, हमारी जो सप्त धातुएं हैं, रस रक्त मांस अस्थि मेद मज्जा, इसके अलावा जो हमारे मल है, पुरुष है, हमारे चयापचय के जो सिद्धांत हैं, पाचन के जो सिद्धांत हैं, उनका विस्तृत उल्लेख मिलता है। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार, जो कि वेद भी जिसको कहते हैं, वेद भी इसी बात को दोहराते हैं कि हमारा जो सृष्टि है वो सभी पंच महाभूतों से उनका निर्माण हुआ, चाहे वो जड़ हो या चेतन। हम देखते हैं विशेषतः सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वैशेषिक दर्शन में जो सत रज तम है इसको ही मूल प्रकृति माना है, अर्थात मूलभूत तत्व माना है जिनसे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जो कि सभी पदार्थों के कारक हैं। तो जड़ और चेतन जिस प्रकार से हमारे दर्शन में अनेक ऋषि ने माना है, ऐसी वेदों में भी हमें उल्लेख मिलता है कि हमारे जो आयुर्वेद भी कहता है कि हमारे जो ये सृष्टि है क्योंकि पंच महाभूतों से बनी है, तो हमारा जो शरीर है, शरीर के जितने भी अवयव हैं वो सभी इससे बने हुए हैं। प्रत्येक पदार्थ में ये पंच महाभूत विद्यमान होते हैं। और इसकी ये अलग बात है कि किसी तत्व में किसी महाभूत की प्रधानता रहती है, किसी तत्व की न्यूनता रहती है, उसका अनुपात अलग अलग हो सकता है। इसीलिए ऐसे विशेष महाभूत की प्रधानता वाले तत्वों को उसकी मुख्य गुण के आधार पर हम, जिसमें आकाश तत्व ज्यादा होता है उनको आकाशीय द्रव्य कहते हैं, जिनमें वायु तत्व ज्यादा रहता है उन्हें वायव्य द्रव्य कहते हैं, जिसमें तेज या अग्नि तत्व जिसमें ज्यादा रहता है उनको तेजस द्रव्य बोलते हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे जल तत्व जिसमें रहता है अधिक, तो उनको जलीय तत्व या आप्य द्रव्य बोलते हैं, जलीय द्रव्य या आप्य द्रव्य। और जिसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता रहती है ऐसे तत्वों को पार्थिव द्रव्य के नाम से जानते हैं।
अब यदि हम देखें तो इनकी प्रधानता के अनुसार इनकी पहचान के लिए हम इनको थोड़ा संक्षेप में अगर इनके गुणों को देखेंगे किसी द्रव्य के, तो हम आसानी से पहचान जाएंगे कि ये आकाशीय प्रधानता का वाला द्रव्य है, या जलीय द्रव्य है, या आपे द्रव्य है, या तेजस द्रव्य। तो उसके कुछ गुण होते हैं, सामान्य गुणों का थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले जो आकाशीय द्रव्य हैं वो किस प्रकार के होते हैं। वो मुलायम होते हैं, हल्के होते हैं, शब्द गुण से युक्त होते हैं। आकाश का जो गुण है वो शब्द है, तो शब्द गुणों से युक्त होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, समतल होते हैं, तथा कोमल, लघुता और चंचलता, और ऐसे तत्वों में छिद्रों की अधिकता रहती है। छिद्र छिद्र युक्त कह सकते हैं, कोष्टक युक्त। तो चूंकि आकाश रिक्तता का प्रतीक है, तो रिक्तता उसमें काफी मिलती है। इसे ऐसे हल्के होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, शब्द गुण से युक्त होते हैं, ऐसे द्रव्यों को हम आकाशीय द्रव्य के रूप में जानते हैं। अब जो वायु प्रधानता के द्रव्य हैं वो उसी के गुणों से युक्त मिलेंगे। वायु चूंकि हल्की होती है, शीतल होती है, हल्की होती है, चंचल होती है, बहने वाली होती है, तो ऐसे द्रव्य जितने भी होंगे वो हल्के होंगे, शीतल होंगे। वायु जल को सोख लेती है, तो रुक्ष होंगे, खुरदरेपन के लिए होंगे, स्पर्श गुण के युक्त होंगे। वायु का जो गुण है वो है स्पर्श का। वायु आप देखें तो आपको पता नहीं चलता कि वायु है, लेकिन जैसे हम देखते हैं पंखा चल रहा है या वायु पर तेज गति से बहती है तो हमको स्पर्श करती है, तो उससे पता लगता है कि वायु है। तो स्पर्श गुण का जो गुण है उससे युक्त होंगे। और इन ऐसे पदार्थों के सेवन से शरीर में भी हमारे रुक्षता आती है, खुरदरापन आता है, और चंचलता आती है, उतावलापन, शीघ्रता, ये हमें चुस्ती फुर्ती जिसे कहते हैं, ये हमारे शरीर में आती है। तो ऐसे द्रव्यों को हम वायव्य द्रव के नाम से जानते हैं। अब अगले यदि देखें तो अग्नि तत्व जो पंच महाभूत में है, तो अग्नि तत्व जिनके अंदर प्रधानता रहती है, ऐसे पदार्थों को हम तेजस द्रव्य कहते हैं। तेजस द्रव्य, द्रव माने पतला बहने वाली वस्तु द्रव, और द्रव्य माने पदार्थ। तो तेजस द्रव्य जो है, क्योंकि अग्नि के उसमें गुण है, तो वो गर्म होंगे, तीक्ष्ण होंगे, सूक्ष्म होंगे। अग्नि के जो गुण वाला पदार्थ है उसमें क्योंकि जल नहीं होगा, तो रुक्षता भी होगी, तेज भी होगा, गर्म भी होंगे, और ऐसे पदार्थों के सेवन से हमारे शरीर में भी जलन, हमारी जो पाचन है उसका उस पर प्रभाव पड़ना, हमारी जो शक्ति है, पाचन शक्ति कह लीजिए, उसके अतिरिक्त तो हमारे जो तेज है, हमारे अंदर जो चमक दिखाई देती है, यहाँ तक कि जो हमारे रंग का जो निर्धारण है, रंग का निखार, वो भी हमारा इससे प्रभावित होता है। तो यानी हमारे जो रंग का जो प्रस्तुतिकरण है वो भी आप इसी तेजस द्रव के प्रभाव से होता है। ऐसे सभी द्रव खाने से हमारे शरीर के अंदर भी उसी प्रकार की गर्मी, जलन, पाचाग्नि का तीव्र होना, तीक्ष्णता, सूक्ष्मता, रूखापन आना, ये सब गुण आते हैं। चौथा पंचमहाभूत है जल। जल की प्रधानता वाले द्रव्यों को आप्य द्रव्य कहते हैं। आप्य द्रव्य या जलीय द्रव्य। अब चूंकि जल जो है वो तरल होता है, शीतल होता है, जल भारी होता है, नीचे की तरफ रहता है, वायु हल्की होती है, ऊपर रहती है। जल के
गीलापन जिसमें कहते हैं स्निग्धता रहती है, जल धीरे बहता है, हवा तीव्र बहती है, तो गति मंद, सांद्रता तथा रस। जल का जो गुण है वो है रस। तो रस प्रधानता के साथ जो द्रव दिखाई देते हैं वह सब आप्य द्रव्य या जलीय द्रव्य कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके लेने से हमारे शरीर के भीतर भी जल तत्व की वृद्धि और पूर्ति होती। पांचवा बचता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी महाभूत जो है, इसके प्रधानता वाले जो द्रव्य हैं उनको पार्थिव द्रव्य कहा गया। तो पार्थिव द्रव्य चूंकि पृथ्वी सबसे भारी होती है, वैसे तत्व भी भारी होंगे, स्थूल होंगे, शक्त होंगे, दृढ़ होंगे और रूखापन भी होंगे, रुक्षता के साथ, चिपचिपापन रहित, क्योंकि जल नहीं है उसमें, तो रुक्षता लिए होंगे। और पृथ्वी का जो गुण है वो है गंध का, तो गंध से युक्त होंगे। और इनके ऐसे पदार्थों के सेवन करने से हमारे शरीर में भी मोटापा आएगा, स्थूलता आएगी, दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, तो उनकी वृद्धि होती है। ऐसे सभी द्रव्यों को हम कौन से द्रव्य, पार्थिव द्रव्य के नाम से जानते हैं। ये पांचों द्रव्य आपके समझ में आ गए? कौन कौन से? पहला आकाशीय द्रव्य, दूसरा वायव्य द्रव्य, तीसरा तेजस द्रव्य, फिर आप्य द्रव्य और पार्थिव द्रव्य। ये पांच प्रकार के पंच महाभूतों की जहां जिसमें तत्व में प्रधानता होती है, बहुलता होती है, इनका परसेंटेज प्रतिशत अधिक होता है, तो उनकी उसी गुणों के आधार पर उसमें दिखाई देते हैं। और उन ऐसे पदार्थों के सेवन से उसी तत्व की हमारे अंदर भी पूर्ति होती है। जलीय तत्व के गुण बता दीजिए यार। जल का गुण है तरलता का, बहने का, भारीपन का, मंद गति। वायु की गति तीव्र होती है तो जल की गति धीमी हो गई। इसके बाद जल के जो स्निग्धता, गीलेपन का जो एक गुण है वो दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त जो है गाढ़ेपन का, अगर उसमें पृथ्वी पर मिला देते तो गाढ़ापन जो आता है। आप देखें वायु बहुत पतली होती है और जल जो है उससे गाढ़ा होता है, तो गाढ़ापन। इसके अलावा उसमें रस गुण से प्रधानता, रस गुण की लक्षण दिखाई देती है। तो ऐसे जिस पदार्थ जिसमें रस भी दिखाई दे वो सब जलीय द्रव्य, आप्य द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे शरीर में यदि हम देखें तो हमारे शरीर में मुख्यतः आपको पूरा शरीर दो तत्वों की प्रधानता के साथ दिखाई देता है, पृथ्वी और जल। अब आप सोचेंगे कि हमारे अंदर पृथ्वी तत्व कौन सा है, तो जितना भी स्थूलता दिखाई दे रही है, कि ठोस शरीर दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी तत्व का स्वरूप है। और उसके अंदर जितनी भी तरलता है वो सब जलीय तत्व की है। अब आपको और इससे आगे थोड़ा सा आश्चर्य होगा सुनकर के, हमारे शरीर के भीतर 65 से 70% जल है। यहां तक कि जो हमारी अस्थियां हैं, अस्थियों में भी 30% जल रहता है। हम सोचते हैं खाली उसमें जल तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अस्थियों में भी 30% जल रहता है। तो हमारे पूरे शरीर के अंदर लगभग 70% जल और 30 से 35% पृथ्वी तत्व। इसके अतिरिक्त अन्य जो तत्व हैं उनकी भी क्या उपस्थिति नहीं है? उनकी भी उपस्थिति है। बिना पंच महाभूतों के कोई भी रचना हो ही नहीं सकती। तो हमारे अंदर आकाशीय तत्व भी है, और आकाश तत्व यही नहीं, इलेक्ट्रॉन के जो माइन्यूट एक छोटा है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें भी है, वहां भी आकाश तत्व है, जहां की फोटॉन्स वगैरह जो भ्रमण करते रहते हैं अपने एक परिधि में। तो आकाश तत्व हमारी कोशिका में भी है,
हमारी कोशिका के जीव द्रव में जो वोवल्स है, जो कोष्टक हैं, वो सब आकाश तत्व की प्रधानता को दिखाते हैं। ऐसे ही जब भोजन करते हैं तो कहा जाता है आधा पेट भोजन करना है, क्योंकि आधा पेट हमें आधा भाग आकाश तत्व के लिए रखना होता है, तभी हम स्वस्थ रहते हैं। पूरा भरने पर फिर हम बीमार हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे प्रत्येक कोशिका से लेकर शरीर के सभी अंगों में आवाज नहीं आ रही गुरु जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी आवाज नहीं नहीं आ पाई है। अब तो आ रही? हाँ जी। अच्छा, तो हमारे जो जितने भी शरीर के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, ब्लड का इधर से उधर जाना, सभी प्रकार के हार्मोन्स का स्रावित होना, हम भोजन मुख में डालते हैं, उसके बाद वो चलता हुआ ऐसे ऐसे फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में घूमता है, फिर बाहर निकलता है। ये सारी क्रियाएं संचालित हो रही हैं। ब्लड हार्ट से निकल करके वेन्स के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा पूरे शरीर में जाता है, प्रत्येक कोशिका तक जाता है, और वहां से फिर वापस घूम करके आता है, और फिर वापस हृदय में आता है। हृदय से ही लंग्स में भेजा जाता है, हृदय से ही फिर उसको किडनी में भेजा जाता है सफाई करने के लिए, छानने के लिए। हृदय में भेजा जाता है, फेफड़ों में भेजा जाता है, काय के लिए कि वहां से गंदा जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको निकाल करके और नई ऑक्सीजन लेके आओ। ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो ये कौन संचालित कर रहा है? यानी जितने भी शरीर में, इसके अलावा नर्वस सिस्टम जो हमारा काम कर रहा है, सूचना का संप्रेषण, आदान प्रदान, भेजना, क्रियाओं का करना, संपादन करना, हमारे हाथ का चलना, उंगलियों का चलना, आंखों का चलना, ये सारी क्रियाएं जो संपादित हो रही हैं, यहाँ तक हमारी पलकों का उठना बैठना, गिरना, और ये सारी क्रियाएं किससे संचालित हो रही है? वात से, वायु से। तो वात की उपस्थिति भी हमारे शरीर में होती है। और अग्नि, हमने तो बताया शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं। तो पंच महाभूताग्नि, 7 धातुअग्नि, और एक सबसे महत्वपूर्ण जठराग्नि, जिसे पाचाग्नि भी बोलते हैं। तो अग्नि जो वहां उपस्थित है, उसी वो सभी प्रकार के वस्तुओं को ग्रहण जो हम करते हैं, उसको परिवर्तित करके सप्त धातुओं को पोषित करती है, हमारे शरीर को पोषण करने का काम करती है। तो अगर अग्नि नहीं होगी तो जो हमारा जो पाचन की प्रक्रिया है, हमारी जो सप्त धातुएं हैं, वो सभी जो है प्रभावित होंगी। तो हमारे जितना भी सिस्टम है वो सब बैठेगा, चलेगा ही नहीं, प्राण ऊर्जा ही बनेगी नहीं। तो ये अग्नि तत्व उपस्थित है। इस प्रकार से पंच महाभूतों की उपस्थिति हमारे शरीर में रहती है, और हमारा जो शरीर है इन पंच महाभूतों के सम्मिश्रण से बना है। ऐसे ही जितने भी खाद्य पदार्थ हम लेते हैं या हम औषधियां लेते हैं, उनमें भी यही पंच महाभूत विद्यमान रहते हैं। और अलग अलग भोजन पदार्थों में, अलग अलग औषधियों में किसी विशेष महाभूत की प्रधानता रहती है, जो अभी मैंने आपको 5 प्रकार के बताए: आकाशीय, वायव, तेजस, पार्थिव और आपतित। तो इस प्रकार से हम यदि उनको ग्रहण करते हैं, गर्मियों में यदि हम खरबूजे तरबूज का सेवन करते हैं, हम मौसमी का सेवन करते हैं, तो हमारे अंदर जो जलीय अंश है वो हमारे जल की जो कमी हो रही है उसकी पूर्ति करता है। ऐसे हम बहुत सारे पौष्टिक ऐसे आहार लेते हैं जिसमें खनिज और हमारे पोषक द्रव्य हैं, तो उनसे हमारे शरीर में पार्थिव द्रव्य की वृद्धि होती है, हमारा शरीर स्थूल होता है, मोटापा उसमें आता है, भारीपन आता है, हमारे शरीर से रचना और आगे बढ़ती है। अगर हम कैल्शियम का प्रयोग करते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। यानी जहां जो भी हम द्रव्य इस तरह का लेते हैं, तो उसके हमारे शरीर में जिस भी द्रव्य की कमी हुई है उसकी पूर्ति होती है। अब थोड़ा सा और आगे चलें, तो जब प्रत्येक वस्तु में पंच महाभूत है, तो जो हमारे शरीर का एक और सिद्धांत है, जो सिद्धांत इसको कहते हैं, इसको त्रिशब्द भी कहते हैं। त्रिशब्द कौन सा? वात, पित्त, कफ। और इनकी सम अवस्था से एक निश्चित अनुपात शरीर में इनका रहता है। हमारे शरीर में म्यूकस भी है,
हमारे शरीर में जो आमाशय में पचाने के लिए पाचक रस बनते हैं, उसमें यहाँ तक कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है, नमक का तेजाब। वैसे आप नमक का तेजाब हाथ पे रखेंगे तो जल जाएगा आपका, लेकिन आपके आमाशय में बनता है। अनेक प्रकार के और रस बनते हैं, तो उनके इस प्रकार से हम देखते हैं वहां पित्त का भी उपस्थिति है, अग्नि की है उसमें। आप देखें तो उसमें कफ की भी उपस्थिति है। हमारे जितने भी अंग हैं, वो अंगों के चारों ओर उनको एक तरल पदार्थ म्यूकस, गाढ़ा द्रव लगा रहता है, एक तरह से जेली, जिससे कि वो आपस में रगड़ ना खाएं। हृदय के ऊपर भी एक आवरण रहता है, पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं, जिसके अंदर द्रव भरा रहता है, जिससे हृदय के पंपिंग करते समय कोई किसी से रगड़ ना हो, उसको डैमेज ना हो। तो चिकनाई, जिसको जो प्रतीक है किसका, कफ का, तो कफ की उपस्थिति हमारे अनिवार्य है, लेकिन इनकी एक निश्चित अनुपात बना रहता है। और जब हमारे शरीर में एक निश्चित अनुपात वात पित्त कफ का रहेगा, तो क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जहां किसी भी तत्व की कमी होगी या अधिकता हो जाएगी, तो कमी होने पर तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कमी होने से क्या होता है, मान लीजिए किसी बात की कमी हुई, तो उससे प्रभाव क्या होगा, जितने भी परिवहन का कार्य हो रहा है, इधर से उधर ले जाने का, गतिविधियों का, वो सब प्रभावित होगा। और फिर क्या होगा कि उससे पित्त भी डिस्टर्ब हो जाएगा, पित्त भी बढ़ा हुआ होगा और कफ भी बढ़ा रहेगा। फिर क्या होगा कि वो उससे संबंधित हमें रोग दिखाई देने लगे। यानी जो भी इन तीनों में कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी जो है वो बढ़ जाएंगे। तो उसके बढ़ जाने से जो है वो ज्यादा प्रभाव करेगा और उससे संबंधित रोग हमको होने लगेंगे। तो कम होने से रोग नहीं होते, जो कम होने के कारण से जो बाकी दोष बढ़ गए हैं, उस बढ़ने से रोग होते। तो हम क्या करते हैं, जो वात पित्त कफ में से जो भी कम हुआ है उसको बढ़ाने का, और जो बढ़ गए हैं उनको न्यून करने का जब काम करते हैं, तो ऐसे भोज्य पदार्थों का, ऐसे आहार का, ऐसी औषधि का सेवन करते हैं जिससे वो सम अवस्था में पूर्व की तरह आ जाए और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। फिर हमारी गतिविधियां फिर अपने ठीक ठाक एक नियमित व्यवहार को करने लगती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे जो दोष है तीनों, ये वात पित्त कफ, ये ऐसे आयुर्वेद में इसको त्रिदोष शब्द दिया, इसलिए गया है कि कोई एक शब्द जब कुपित हो जाता है, उसमें दोष आ जाता है, तब वो विकार दे करके हमारी क्रियाओं को प्रभावित करता है, इसलिए इसको दोष जोड़ा गया है। इसलिए समस्त, फिर चूंकि उसके कारण से हमारे शरीर की जो सप्त धातुएं हैं, मल है, वो सब उससे प्रभावित होता है, इसलिए इसको दोष इसके साथ जोड़ा गया है। शरीर के सभी तत्वों में ये त्रिदोष वात पित्त कफ, इनकी उपस्थिति होती है। ये इस वात पित्त कफ सभी तत्वों में अंतर्निहित हैं। इनमें भी दोषों का स्थान सबसे अधिक है। शरीर में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है वात पित्त कफ की। ये हमारे तीनों जो दोष हैं, वात पित्त कफ, ये हमारे शरीर की उत्पत्ति, हमारे शरीर की स्थिति और हमारे शरीर के विनाश, उसके विकास और विनाश, सभी के कारक है। इनके सम होने पर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और इनके विषम होने पर या असंतुलित होने पर हमारा शरीर फिर रोग युक्त होने लगता है। तो ऐसे इनकी सामावस्था में असंतुलन आते ही, जब हमारे शरीर में जब स्वास्थ्य हमारा असंतुलित होने लगता है, तब सभी संबंधित रोग, जो भी वात पित्त कफ में से कुपित होता है, कुपित मतलब बढ़ जाता है, तो उसकी अधिकता के कारण से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। और इनके असंतुलन से ही हमारी सभी धातुएं, हमारा मल, पुरुष, ये सब
दूषित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। इन दोषों के दूषित होने के कारण क्या है? या तो अधिकता है या न्यूनता है। तो जैसे हमने बताया कि इसके कम हो जाने पर जो बाकी अन्य दोष है वो बढ़ जाते हैं। तो बढ़ने के कारण से फिर हमारे उसके ही अनुरूप हमारे शरीर में उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है और हमारे रोग, उसी से संबंधित रोग हमारे शरीर में परिलक्षित होने लगते हैं। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मन का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, उसी प्रकार से ये तीनों दोष भी हमारे पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं। मन तो हमारे जबकि बालों में, नाखूनों में या अन्य मल पदार्थ में नहीं रहता, मन नहीं जाता उसमें, लेकिन ये वात पित्त कफ इन तीनों में भी घुसा रहता है। आप देखिए तो बाल में अगर जाएगा तो बाल में अगर रुक्षता आ जाएगी, बाल भूरे हो जाएंगे, बाल गिरने लगेंगे, बाल काले हो जाएंगे, बाल घने हो जाएंगे या बाल बिल्कुल निकल जाएंगे। ये प्रभाव पड़ता है। नाखून पर भी इसी प्रकार से बाल, नाखून हमारे रूखे हो जाते हैं, फटने लगते हैं, अलग अलग प्रकार से उसकी रंग हो जाता है। तो ये मल भी इस प्रकार से हमारा दूषित होता है। यानी वात पित्त कफ की उपस्थिति पूरे शरीर के हर अंग में है। तो ऐसे ही वात पित्त कफ जो हमारे शरीर के स्वस्थ रहने की मूलभूत सिद्धांत में हम देखते हैं कि सामने हमारे आते हैं, प्रकट होते हैं। अब यदि देखें तो ये पंचमहाभूत और त्रिदोष का आपस में संबंध क्या है, तो आइए अब जानते हैं। अगला, पंचमहाभूत